अदिति, इसी के साथ एक और बड़ी खबर, क्योंकि 7 बज चुके हैं और 7 बजने के साथ ही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू होता है। 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि इसमें +1 को लेकर अदिति, बैतूल को लेकर आपसे मैं कंफर्मेशन चाहूंगी कि उसको लेकर क्या स्टेटस फिलहाल है। लेकिन 93 सीटों पर 1351 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। जिन दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्ड फेज है। और देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आने लगी है। तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अमूमन हमने कई बार वीवीआईपीज को यह देखा है कि 7 बजने के साथ पहला वोटिंग एक्सरसाइज उन्हीं की तरफ से किया जाता है, वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया जाता है और इससे एक बड़ा संदेश जाता है। संदेश ये जाता है कि अपना सब काम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये एक और संदेश इसी तरीके का जाता हुआ, क्योंकि आज उमेश जाधव इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आए थे। उमेश जाधव ने अपना वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए उमेश जाधव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। थर्ड फेज, गुजरात की 26 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहां पर भी आज मतदान होना है। असम की 4 सीटें हैं, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, क्योंकि इन 10 सीटों पर वीवीआईपीज नजर आने वाले हैं, इंक्लूडिंग डिंपल यादव। डिंपल यादव भी हालांकि सेफ सीट से मैनपुरी से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जाहिर है कि वोटर और मतदाता के मन में क्या है। लाइव तस्वीरें आपको पोलिंग बूथ की हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि 7:01 हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको एक बड़ी खबर बताई, 7 बजने के साथ ही शुरू हो चुका है मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 1351 प्रत्याशी है जिन्होंने अदिति पूरी जोर आजमाइश कर दी कि किसी तरीके से वोटर्स के मन में अपनी स्थिति को मजबूत करें, जो वोट में कन्वर्ट हो। और आज सुबह से पूजा पाठ का एक अलग सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने देखी। बिल्कुल पूर्णिमा, आज का जो तीसरा फेज है, इस फेज में किस तरह की वोटिंग होती है, किस तरह का माहौल बनता है, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी या कह लें सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जेन्युइनली रास्ता तय करेंगे। क्योंकि ये जो पूरा फेज है, अगर 2009 से लेकर अब तक की बात करें या 2019 की बात कर लें, तो इन 93 सीट्स में से 72 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और 2014 में 67 था। वहीं अगर 2009 की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में नहीं आई थी, तब भी 42-47 में एग्जैक्ट कहते हैं, पर लगभग 40s में नंबर था। तो आप देख लीजिए, जब 93 सीट्स में से 72 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो स्ट्राइक रेट को उतना ही या उससे इजाफा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। आपने अदिति स्ट्राइक रेट की बात की और उसी स्ट्राइक रेट में 400 पार की बात बीजेपी ने की है।